मुझे लगता है शायद युंगी आ गया होगा। ओके मॉम, कर देती हूँ मैं डोर ओपन। मुझे नहीं लगता है कि वो आया भी होगा, क्योंकि जितना मैंने उससे कहा था, अगर उसने उस मेरे बात पे ध्यान दिया होगा तो वो नहीं आया होगा। तुम आ गए। मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें समझ नहीं आया था क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो जिमिन, वो मैं आया हूँ क्योंकि जिमिन, मुझे पता है युंगी आया है। क्या तुम मुझे अब गेट पे ही खड़ा रखोगी? नहीं ना, तो चलो उससे जल्दी से घर पे लाओ, वहीं पे खड़े होके बातें करिए। युंगी तुम आओ। ओके मॉम, अभी आए। मैंने तुम्हें इतना कहा था, पर पता नहीं फिर भी तुम आ गए। मैंने मना किया था ना। जिमिन, पर मेरी एक बार प्लीज बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। क्या तुमने सुनी मेरी बात? नहीं ना, तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं जा रही हूँ मेरे रूम में। एंड हाँ, तुम मत आ जाना। युंगी बेटा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? हाँ मॉम, बोलिए, क्या कोई बात है? ऐसे तो कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है, पर हाँ मुझे तुम्हें यही बोलना था, यहाँ मत खड़े रहो, जाओ तुम रूम में जाके फ्रेश हो जाओ एंड उसके बाद नीचे आना, फिर हम लोग एक साथ डिनर कर लेंगे एंड उसके बाद तुम आराम करना। अपना ऑफिस गए थे, काफी थक गए होगे, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, ठीक है? तब तक डिनर भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद डिनर करने के बाद आराम से तुम अपना आराम कर लेना। ओके बेटा? जी मॉम, ठीक है। आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि युंगी एंड जिमिन में कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ तो बात है जो कि ये दोनों ही हमसे छुपा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे जिमिन से बात करनी पड़ेगी। मॉम, डैड नहीं दिख रहे हैं क्या? डैड नहीं आएंगे हमारे साथ डिनर करने, या उनकी तबीयत? नहीं बेटा, उनकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। एंड हाँ, वो आज हमारे साथ डिनर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें कुछ ऑफिस में काम है, तो वो कल ही आएंगे। ओह अच्छा, ठीक है मॉम। देखो तो कैसे मॉम से कितनी अच्छे तरीके से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना मासूम है, कितना अच्छा है, पर मैं न जानती हूँ इसे ये कैसा है। मॉम के सामने, डैडा के सामने तो कितना अच्छा बनता है, पर असली बात तो मैं जानती हूँ ये कैसा है। और जिमिन, तू क्या मुँह देख रही? अपना डिनर करना। हाँ, कर ही रही हूँ। क्या तुम यहाँ पे क्या आए जा रहे हो? हाँ, तो तुम मेरे रूम में क्यों आ रहे हो? और पहली बात तो मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मत आना, और फिर भी तुम आ गए। मैंने तुम्हें बोला था, फिर भी तुम आ गए। मतलब तुमने क्या ठान रखी है मेरी बात नहीं मानने की? पहले तो नहीं मानते थे, पर इस बार तो मना किया था ना? नहीं, पर तुम तो फिर भी आ गए। पर जिमिन, तुमने तो देखा ना, सुबह मैंने बहुत ट्राई की मॉम को मना करने का, बट वही तो नहीं मानी। एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने इतने प्यार से कहा था और उन्होंने मुझे इतने जिद किया, उन्होंने मुझे बुलाया, तभी ना तो मुझे आना पड़ा, वरना मैं सच में नहीं आता। बस उनके कहने पे आ गया। अगर मैं उन्हें मना कर देता तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है इस बात। मुझे अच्छे से पता है, ठीक है? मॉम का बहाना मत लो। मॉम ने तो कहा था, मुझे पता है, पर तुम मना भी तो कर सकते थे ना, एंड नहीं आते, कोई बहाना दे देते। पर नहीं, तुम्हें तो आना था। तुम तो चाहते भी यही थे कि तुम आ जाओ। तुम कहाँ मेरी बात मानने वाले हो, और बड़ा तुम मॉम की बात मानने वाले और बड़े अच्छे इंसान बन रहे हो। पर मैं सच बताऊं, तुम ऐसे हो भी नहीं, ठीक है? तो तुम्हें मेरे सामने इतना ओवर एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम इतने ही अच्छे इंसान होते तो उस दिन तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। पर नहीं, उस दिन तो तुम्हारी सारी अच्छाई तेल लेने चली गई थी, राइट? मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहना। तुम आ गए हो, दैट्स नन ऑफ माय प्रॉब्लम एंड दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस, बट यस, तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रहोगे। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, एंड बाहर रहो या कहाँ रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम यहाँ मेरे साथ रूम में नहीं रहोगे, एंड ये मेरा घर है, तो तुम मेरे घर पे भी नहीं रह सकते, तो तुम यहाँ से प्लीज जाओ। पर जिमिन, मेरी एक बार बात तो सुन लो, इतनी रात है और मैं फिर कहाँ जाऊँगा अभी?
मैंने कह दिया ना, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें कहाँ रहना है। पर हाँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ इस रूम में, सॉरी इस रूम में नहीं, इस घर में, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सो इससे अच्छा यही होगा कि और कोई तमाशा वगैरह ना हो और तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। जब से तुमने वो सब किया, पता नहीं मुझे हर चीज याद आ जाती है। जिमिन, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम जैसा मुझे सोच रहे हो मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। बस तुम एक बार मेरे को बोलने का मौका तो दो। अरे यार, तुम क्या पागल हो? तुम्हें एक बार मेरी बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हें तब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना तुम्हारे साथ, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे तुम जैसे बॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, पर तुम हो कि अपने जिद पे अड़े हुए हो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो क्या तुम ऐसे जबरदस्ती रहोगे? नहीं ना, प्लीज जाओ यहाँ। ओके फाइन, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना, तुम्हें मुझे गलत ही समझना है ना, ठीक है? अब मुझे भी तुम्हें कुछ नहीं समझाना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जाओ ना, तो तब से तो मैं तुम्हें यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ और प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। एंड हाँ, ये तुम जो बनते हो ना, मासूम बनने की कोशिश मत क्या करो। ओके, नाउ लीव। अब क्या हो गया? अब क्या तुम मुझे सारे दिन ऐसे ही घूरते रहोगे? जाने को बोल रही हो ना, और अब तुम जाने भी वाले थे ना, तो जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? ओके फाइन, जा रहा हूँ जिमिन। एंड हाँ, पर मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ जरूर। तुम बोल रही हो ना कि मैं ऐसा लड़का हूँ, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, और तुमने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। यकीन मानो, मैं नीचे ही, तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा रहूंगा जब तक तुम मुझे एक बार अपने आप को, मतलब मुझे प्रूफ करने का या मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दे देती। मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, बस तुम मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हो। एंड हाँ, तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी अपनी पूरी बात क्लियर किए बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर के नीचे ही रहूंगा। तुम मेरे साथ रूम में या अपने घर पे तो नहीं रहना चाहती हो, पर मैं तो बाहर रह ही सकता हूँ ना। तो जब तक तुम मेरी बात नहीं सुन लेती, समझ लेती, जब तक मेरे को प्रूफ करने का मौका नहीं दे देती, तब तक मैं नीचे ही रहूंगा। आई डोंट केयर, तुम्हें जो मर्जी है वो करो। अब मुझे ऐसे मत देखो प्लीज, जाओ, जाने वाले थे ना तुम। इसके बाद युंगी जिमिन के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और जिमिन अपने बेड पे चली जाती है। ये भी ना अजीब ही सर दर्द है। क्या बोल रहा था? अपनी बात कंप्लीट करूंगा, अपने आप को प्रूफ करूंगा, कुछ भी बोलता रहता है। जब किया है तो एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रहा है, बस अपने आप को प्रूफ करने पे लगा है। डर मुझे क्या, मैं अब जा रही हूँ सोने। पर वो क्या बोल रहा था कि वो नीचे ही खड़ा रहेगा, क्या सच है? मैंने उसे घर से निकाल दिया, बट एक बार जाके देख लूं कि सच में है क्या। पर एक सेकंड, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मैं नहीं सोचती, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में इतना? पर एक बार झांक लेती हूँ, क्या पता वो नीचे ही खड़ा हो शायद। ऐसे कभी पहले हुए ना थी ख्वाहिशें, तो किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। आंखों आंखों में जगता दे जहाँ मैं। आई नो जिमिन, तुम मुझे यहाँ पे देखने आई थी कि मैं कहीं चला तो नहीं गया, या सच में तुम्हारे यहीं पे खड़े होके वेट कर रहा हूँ। पर यकीन मानो, मैं तुम पे कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। तुम्हारे जो भी पास था, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें जो भी प्यार नहीं मिला है वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं सब कुछ तैयार हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए। पर तुम मुझे एक बार बस मुझे अपने आप को प्रूव करने का और समझाने का मौका दे दो, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे यहाँ पे सारी रात, कल का सुबह तक क्यों ना खड़ा होना पड़े। कल भी मैं खड़ा रहूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लोगे, तब तक। ये कैसा लड़का है, अभी तक खड़ा है? मुझे तो लगा बस यूं ही मजाक कर रहा है, चला गया होगा। मुझे क्या पता था ये अभी तक खड़ा है। पर खड़ा क्यों है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना भी क्या जिद्दी बना है, इसको कुछ समझ नहीं आता। बट मैंने कह दिया जब मुझे नहीं बात करनी से तो चले जाए ना अपने घर। नीचे खड़े रह के क्या साबित करना चाहता है? क्या उसने सच में कुछ भी नहीं किया? पर ऐसा कैसे हो भी तो सकता है। फैमिली विदिन ड्रेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पागल है क्या? ये जब मैंने इससे इतनी रूडली बात की तो ये चला जाता ना, खड़ा क्यों है?
कोई और रहता तो शायद चला भी जाता। वेल, मैं इतना इस बारे में नहीं सोचती, थोड़ी देर बाद खुद ही चला जाएगा। मैं चाहती हूँ, सो जाती हूँ मैं। इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देती हूँ, वरना फिर बौछार की वजह से घर गीला हो सकता है। एक सेकेंड, ये तो युंगी है, पर ये इतनी रात को, वो भी ऐसे बारिश में, बाहर क्या कर रहा है घर के? इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, क्या वो अभी भी होगा? नहीं, इतना पागल तो नहीं है कि इतनी बारिश में भी खड़ा होगा, पर एक बार देख लेती हूँ। यार, ये अब तक यहीं पर खड़ा है, ये लड़का क्या पागल है? इसे एक बात समझ नहीं आती, इतनी बारिश हो रहा है और फिर भी यार ये इतना जिद्दी क्यों है? यहाँ पे खड़ा क्यों है वो पागलों जैसा? वादों की धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने दो मुझको, फिर से मेरा नाम लो। मैं वो शमा हूँ जो रोशन तुम्हीं। अरे युंगी बेटा, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम बाहर ऐसे बारिश में खड़े होकर भीग क्यों रहे हो? तुम्हें ठंडी लग जाएगी। तुम बाहर कर क्या रहे हो इतनी आधी रात को? चलो जल्दी से अंदर आओ। तुम ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? मॉम, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करिए। और मैं बस किसी रीजंस की वजह से बाहर खड़ा हूँ। आप प्लीज यहाँ मत आइए, आप रूम में जाइए, वरना आप भीग जाएंगी। आप बाहर मत आइए। युंगी बेटा, तुम पागल मत बनो। तुम देख रहे हो ना बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, और तुम इस तरह बारिश में से खड़े रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारे और जिमिन में कोई तो बात हुई है, इसी वजह से तुम इस कदर बाहर ऐसे खड़े हो। पर ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। चलो घर के अंदर आओ और बात करो और फिर सॉर्ट आउट करो ना। ऐसे बाहर मत खड़े रहो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नो मॉम, सॉरी, मैं अंदर नहीं आऊंगा जब तक जिमिन मुझे खुद अंदर नहीं लेकर आती। हाँ, हमारे में थोड़ी बहुत छोटी सी ऐसी नॉर्मली बात हुई है, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो हम लोग ठीक कर लेंगे। एंड आप चले जाइए। मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे जब तक जिमिन नहीं लेके जाएगी। युंगी बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तुम घर पे बैठ के आराम से भी तुम लोग बात कर सकते हो। सच में ये कोई रीजन नहीं है। और ऐसे कौन बातें करता है? इससे सिर्फ तुम्हें हार्म होगा, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तुम अंदर आ जाओ प्लीज। आई एम सॉरी मॉम, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मैं अंदर नहीं आऊंगा जब तक जिमिन मेरी बात नहीं सुनेगी। वो मुझे खुद अंदर नहीं लेके जाएगी। एंड प्लीज मॉम, आप मेरी वजह से आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए ना। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद जीनू कुछ नहीं बोलती है और वो सीधा जिमिन के रूम की तरफ जाने लगती है। मॉम, आप यहाँ, वो भी इतनी रात को, बोलिए क्या? जिमिन, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही, इसी वजह से युंगी इतनी तेज बारिश में भी बाहर खड़ा है। मैं उसे बुलाने भी गई थी पर वो नहीं आ रहा है। वो बोल रहा है जब तक तुम नहीं उसे लेकर आओगे तब तक वो घर के अंदर नहीं आएगा, तो उसे लेकर आओ। जिमिन, मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा कि तुम दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से तुम दोनों में कोई तो नोकझोंक हुई होगी एंड युंगी इसलिए बाहर खड़ा है। पर अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हें मुझे अभी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे आराम से फुर्सत में बैठ के सब कुछ बताना, ठीक है? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं जरूर तुम्हारी बात को समझूंगी एंड कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगी अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो। बट अभी ये सही टाइम नहीं है। युंगी इतनी तेज बारिश में बाहर खड़ा है, ये अच्छा नहीं है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। काम करो, अभी जाओ उसे लेकर आओ ऊपर। ओके मॉम, मैं लेकर आती हूँ युंगी को। करके खुद को पिघल जाऊंगी, सुबह का सूरज तुम्हारे लिए है, मैं हूँ रात ढल जाऊंगी। ऐसा मिलन युंगी, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो ना। तुम ऐसे कैसे नीचे गिर गए? तुम सच में पागल हो, इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुम्हें क्या हुआ? उठो युंगी, उठो एक बार। बेपनाह प्यार है।
जिमिन तुम आई, सुनो मेरी बात प्लीज, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। युंगी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतने बारिश में भी ऐसे खड़े रहोगे। मैं बहुत बुरी हूँ ना, ये तुम्हारी कंडीशन मेरी वजह से है ना, तुम कितना गिर गए हो, ये सब मेरी वजह से। आई एम सॉरी युंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो ऊपर चलो। जिमिन ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती। पागल हो क्या युंगी, अभी भी तुम्हें बात की पड़ी है। तो तुम एक बार देखो तो तुम इतनी बारिश में भीग गए हो, तुम कांप रहे हो, और ये सब की वजह सिर्फ मैं हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी बुरी हूँ। युंगी ये सारी बात छोड़ो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। पहले तुम चलो रूम में चलो। ओके मैं चलूंगा, पर जिमिन तुम प्रॉमिस करो, तुम एक बार मुझे बोलने का मौका दोगी, मुझे एक्सप्लेन करने दोगी। उसके बाबा ठीक है, पर अभी चलो तुम।